हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेल। सो अब स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि जब आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हो तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में देखते हो उसके अंदर क्या डला हुआ रहता है, कैपेसिटर डला हुआ होता है। तो उसमें एक कैपेसिटर नहीं मिलता आपको, उसमें बहुत सारे मिलते हैं। तो आप कभी भी देखना, या तो वो पैरेलल में अटैच होंगे इस तरीके से साइन इसका यही रहता है, इसका पैरेलल कैपेसिटर, या वो सीरीज में, सॉरी ये तो सीरीज का था, ये पैरेलल का था, इस तरीके से अटैच होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। देखो अगर मैं फैन की बात करूँ तो फैन में बेसिकली एक यूज होता है कंडेंसर, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर, एक यूज होता है। बट मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, कोई सा भी अगर जैसे मैं चार्जर ले लूँ या वो ले लूँ, तो उसमें क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग रहता है। तो पहली बात सुनो कि सीरीज में क्या रहता है, आप कैपेसिटर का क्या रहता है कि आपका अटैच रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का कंबाइन करना कैपेसिटर का। तो इसमें क्या रहता है, देखो ये सीरीज में है। जब भी ये सीरीज में रहता है तो इसका कुछ एक फॉर्मूला बनता है। आगे मैं न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो करवाऊंगा। तो कंसीडर थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर। मैंने थ्री कैपेसिटर ले लिए, डेट इज C1, C2 एंड C3। C1, C2, C3 are connected in series and a battery of voltage V is connected across the wire. ठीक है, across it shown in figure। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये तो एक ऐसे अटैच हुआ है, ये वाला अटैच हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला अटैच हुआ है, ठीक है, सपोज करो ये वाला अटैच हुआ है। अब मुझे बताइए C1 है, C2 है, C3 है, चलो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, C4 है। तो यार मान लो कि बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से निकल के गया और यहाँ पर गया, तो यहाँ तुम खुद देखोगे कि यहाँ पर जाने के बाद, सुनो पहली बात, ध्यान से सुनो इस बात को, कहीं भी अपने साइड में कोई भी अपना डिस्टरबेंस क्रिएट मत करो। यहाँ पर से कुछ सीखा, यहाँ पर गया, जैसे ही चार्ज इसके अंदर गया, अब चार्ज जाने के बाद कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। अब स्टोर करने के बाद उसने क्या करा, कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर करके रखा होगा, और यहाँ बाहर कुछ हो निकले। यानी कि यहाँ मान लो 5 गया होगा तो यहाँ कम से कम 4 बना होगा, और यहाँ 4 गया होगा तो यहाँ 3 बना होगा, यहाँ 3 बना होगा तो यहाँ 2। ऐसे मैं सपोज कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कुछ अलग वोल्टेज था, या कुछ अलग वोल्टेज था, या कुछ अलग वोल्टेज था, या कुछ अलग वोल्टेज था। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, आपने चैप्टर थर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इनके इलेक्ट्रोड के बीच के डिफरेंस को, इलेक्ट्रोड डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोड डिफरेंस को हम कहते हैं वोल्टेज। और मैं वोल्टेज कहते हैं। अगर उस भाषा से समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री की भाषा, तो एक बात सोचो, ये V1 ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, VB माइनस VA, ये रहता है VB माइनस VA। यानी कि पहले कितना था और अब कितना है वो रहता है, तभी तो हम डिफरेंस निकालते थे। हमने पोटेंशियल, आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में इस बात में बहुत डिस्कस करी थी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी रहता है, तो अलग वो होगा, यही है। और यही बात मैंने यहाँ पर लिख रखी, V1 अलग रहेगा, V2 अलग रहेगा, V3 अलग रहेगा अगर वोल्टेज। तो ईच कैपेसिटर इज चार्ज बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q। हमने हर एक कैपेसिटर को एक सेम क्वांटिटी का चार्ज दिया Q। द वोल्टेज ऑफ बैटरी V इज डिवाइडेड अक्रॉस ईच अदर, यानी कि वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा डिवाइडेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो मैं V1 कह सकता हूँ, क्योंकि यू नो डैट V इक्वल टू क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज इक्वल टू CV। तो मुझे पता ये फॉर्मूला है, तो मैं V की बाई Q बाई C लिख सकता हूँ। तो पता चार्ज आपने सेम दिया है, सबको चार्ज सेम दिया है, पर वोल्टेज तो अलग क्रिएट होगा, तो कैपेसिटेंस भी अलग होगा, क्योंकि अलग अलग इसमें कैपेसिटेंस अलग ही बनेगा ना भाई। पहले इसमें कुछ और था, फिर यहाँ जाके पहले यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 4 था, फिर यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, 3 हुआ, तो अलग अलग कैपेसिटेंस में अलग अलग चार्ज पहुँचा। तो मैं V1 को Q बाई C1 लिख दूँ, क्योंकि 4 तो मेरे सेम था, मैंने 4 सबको सेम दिया था। ऐसे ही सब में चार्ज सेम होगा, ठीक है। और जब मैं वोल्टेज को ऐड करूँगा, याद रखना, 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 -
जो हमारा अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है, देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, क्यू बाई सी था, है ना, ये था ना, वी, रुको, हाँ रुको रुको रुको, क्यू इक्वल टू सी वी था, ठीक है। अब इसमें अलग अलग क्या था, अलग अलग चार्ज तो अलग अलग नहीं था, वोल्टेज अलग था, तो वोल्टेज को हमेशा आप आगे रख लिया करो, जैसे V1 इक्वल टू क्यू बाई सी वन, V2 इक्वल टू क्यू बाई सी टू, ऐसे लिख लो, ठीक है। और मान लो कि अब आपका चार्ज डिफरेंट है, चार्ज क्या डिफरेंट है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, तो क्या लिखोगे, Q इक्वल टू सी वी वन, Q इक्वल टू सी वी टू, ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसा है तो यहाँ लिखोगे C1 C2, अभी पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहूँ। तो V3 था, क्योंकि कोई बच्चे पूछेंगे आपने V ही क्यों आपने इसमें लिया, V3 ही क्यों लिया, तो V3 को मैं बता दूँ, जो चीज़ अलग अलग आपको दी गई है, V1 V2 V3 अलग अलग था, उसी को आपको इक्वल में, यानी कि हाँ इस पोजीशन में रखना है, तो आपको जब करना है, ठीक है, फिर इनको ऐड कर देना है, ऐड करने से इनकी वैल्यू पुट करो, क्यू कॉमन है तो क्यू कॉमन लाओ, अब 1/c 1, देखो इसको यहाँ पर लिया हो तो V/Q क्या होता है, 1/CS, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, इतनी बात क्लियर है। तो कभी भी आपसे कभी भी क्या कहे, सीरीज का कहे, तो ये वाला फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। और अगर पैरेलल का कहे, अब देखो पैरेलल में क्या है, देखो पैरेलल का मैं बताता हूँ क्या है, पैरेलल में क्या है, पैरेलल में हमेशा इस तरीके से पाएगा आपको, इस तरीके से, इस तरीके से पैरेलल में आपको इस तरीके से पाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ ऐसी तरीके से होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चार्ज गया, सुनना ध्यान से, यहाँ पर चार्ज गया और यहाँ पर चार्ज गया, वायर अटैच इन तीनों से एक साथ थे, वायर अटैच इन तीनों से एक साथ थे, तो चार्ज इनमें सब में सेम गया ना, चार्ज क्या गया, सेम गया। पहले क्या था, वायर अलग अलग अटैच थे, तो चार्ज भी अलग अलग गया, इसलिए पोटेंशियल अलग अलग बना। चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, Q इज, वेट 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 वेट, मैंने उल्टा कह दिया, इसमें वोल्टेज सेम है, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, वोल्टेज सेम है, कैसे, क्योंकि ये अटैच एक ही वायर से है, ये अटैच एक ही वायर से, ये देखो एक ही वायर से तीनों कैपेसिटर ऐड है, इसमें ऐड नहीं थे, इसमें अलग अलग ऐड थे, एक वायर यहाँ से अटैच हो गया तो दूसरा वाला यहाँ से अटैच हो रहा है, ये वाला यहाँ से अटैच, इसमें अटैच नहीं था, इसमें एक से अटैच था। तो मान लो ए वोल्टेज अगर यहाँ पर क्रिएट होगा तो बी वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट होगा, तो इनका वोल्टेज सेम रहेगा और चार्ज इनमें अलग अलग जाएगा, क्योंकि मान लो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर चार्ज 4 का कोई चार्ज गया, 4 एम्पियर का कोई भी चार्ज गया, जैसे ही 4 एम्पियर में गया तो ये थोड़ी ना कि 4 4 तीनों में बढ़ जाएगा, नहीं, मान लो यहाँ 2 बढ़ जाएगा, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, यहाँ 2 बढ़ जाएगा, डिपेंड करेगा कैपेसिटर पर, कैपेसिटर पर डिपेंड कर देगा वो कितना चार्ज लेना चाहता है, ऐसे बढ़ जाएगा, या दो दो बन करके ऐसे बन जाएगा, 2 2 5 हो गया, तो एक काम करो, एक यहाँ पर ले लो, एक यहाँ पर होगा, तो डिपेंड करता है कैपेसिटर के ऊपर। तो इसमें क्या हुआ, चार्ज सेम था, नहीं था, चार्ज सेम नहीं था, पर वोल्टेज सेम था, वोल्टेज ए और बी सेम था, वो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ कि ए और बी जो है आपका सेम रहेगा, आपका Q1 Q2 Q3 जाएगा। अब Q1 Q2 Q3 अलग गए थे, इसलिए हम Q3 को ही सामने ले लेंगे, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, फिर 4 मिनट गाइस, यहाँ पर शायद लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर V जो था वो वोल्टेज था अलग अलग था, इसलिए हमने V को सबसे आगे लिया, अब यहाँ पे Q है अलग, तो हम Q लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अब Q का फॉर्मूला क्या होगा, Q का फॉर्मूला होगा CV, Q का फॉर्मूला क्या होगा CV, तो मैं कहूँगा कि Q1 इक्वल टू C1V, क्योंकि वोल्टेज सेम है, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V, क्योंकि देखो कैपेसिटर हमेशा आपको अलग अलग पाएगा, क्योंकि अलग अलग चार्ज जा रहा है, अलग अलग वोल्टेज बन रहा है, तो अलग अलग कैपेसिटर वो रहेगा, कैपेसिटेंस रहेगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, व्हेन वी ऐड, ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू
क्यू, आई थिंक क्यू इक्विवेलेंस लिखते हैं हम इसको, इक्विवेलेंस या आप कह सकते हो ई नेट, क्यू नेट भी लिख सकते हो, टोटल क्यू नेट भी लिख सकते हो उसको। तो इस क्यू में क्या लिख सकते हैं, C1V प्लस C2V प्लस C3V इक्वल टू क्यू नेट भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लो C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू V आ जाएगा यहाँ पर, V इक्वल टू क्यू नेट अपॉन में V, ठीक है, V नेट। अभी नहीं, अभी ऐसा है, तो C1 C2 प्लस C3 इक्वल टू क्यू अपॉन V। अब क्यू अपॉन V क्या होगा, C रहेगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या हो गया, C नेट हो गया। ये मेरा Q बाई V क्या रहता है, मेरा Q बाई V कैपेसिटेंस रहता है, तो मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू रख दी, C नेट आ गया। जब भी मुझे पैरेलल में दिया जाएगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ का टॉपिक आता है आपका क्लियर। न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये करने के बाद जब ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सो वीडियो को करें पॉज और अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।